हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। लास्ट क्लास में बेटा आप लोगों ने पढ़ा टेक्स्ट फाइल को क्रिएट करना, उसमें टेक्स्ट को राइट करना, टेक्स्ट को रीड करना, टेक्स्ट को सर्च करना। देन इसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में आपने पढ़ा हुआ है बाइनरी फाइल पे भी सेम यही ऑपरेशंस यूज़ करना, मीन्स टेक्स्ट को राइट करना और टेक्स्ट को फाइंड करना, सर्च करना और टेक्स्ट को डिस्प्ले कराना। इसी तरीके से आज आप लोग सीखोगे कि CSV फाइल में कैसे फाइल को राइट करते हैं, कैसे फाइल को डिफ़ाइन करते हैं और उसको कैसे रीड करते हैं। CSV फाइल बेटे ये इस समय के सबसे इम्पोर्टेंट है और ये बोर्ड के पेपर में भी 100% श्योर इसका क्वेश्चंस आना ही आना है। इसलिए बेटे इस चीज़ को आज देखो प्रोग्राम के द्वारा कैसे हम हैंडल करते हैं। आज हम इस वीडियो के द्वारा, इस वीडियो के माध्यम से ही सीखेंगे। तो सबसे पहले किसी भी तरीके की कोई भी CSV फाइल जनरेट करते हैं तो हम यहाँ पर उसका मॉड्यूल कॉल करते हैं इंपोर्ट CSV। सबसे पहले ओके। देन इसके बाद हम फंक्शन के द्वारा इनको हैंडल करते हैं। तो पहला डिफाइन फंक्शन राइट करने के लिए बनाया ताकि हम फाइल पे कुछ राइट कर सकें। राइट करते हैं यहाँ पर f इक्वल टू उसी तरीके से जैसे टेक्स्ट फाइल बाइनरी फाइल का हम लिंक बनाते थे, सेम एज इट इज यहाँ पे भी हम लोग बनाएंगे स्टूडेंट डॉट CSV। केवल एक्सटेंशन चेंज होगा यहाँ पर CSV। W मोड पे ओपन करते हैं, W मोड पे ओपन हुआ। देन इसके बाद S इक्वल टू एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं CSV का, तो CSV डॉट देन राइटर और इसके बाद F जो फाइल लिंक वेरिएबल है, ये एक ऑब्जेक्ट बन गया S नाम से। जो भी हम हैंडल करेंगे, राइट करेंगे, वो S के ही थ्रू करेंगे। सबसे पहले हम ये चाहते हैं कि मान लिया MS Excel में, चूँकि आप लोग मालूम है आपको कि CSV कॉमा सेपरेटेड वैल्यू होता है, उसका सबसे ज़्यादा मेनली यूज़ है कि हम इस फाइल में राइट करके कंटेंट्स को MS Excel में हैंडल कर सकते हैं। MS Excel में एक टेबुलर फॉर्म में ये डेटा एग्जिस्ट हो जाता है जो रो एंड कॉलम पे जाकर स्टोर होता है और वो डेटा हमारा ऑर्गेनाइज हो जाता है। ऑर्गेनाइज मीन्स हर डेटा आपस में इंटर रिलेट हो जाता है। तो हम यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले S डॉट एक हेडिंग भेजते हैं उसमें एक्सेल पे राइट रो करके, क्योंकि जब हमें मल्टीपल लाइंस लिखना होता है तो राइट रोज लिखते हैं, सिंगल लाइन लिखते हैं तो फिर राइट रोज लिखते हैं। यहाँ पर एक लिखते हैं, मान लीजिए सीरियल नंबर भेजते हैं कॉमा, फिर एक भेजते हैं नेम, फिर एक सपोज प्राइस, कुछ भी लिख सकते हैं हम, फील्ड, ये एक रो वहाँ पे भेजते हैं। देन इसके बाद फिर मल्टीपल रिकॉर्ड्स बनाना चाहते हैं तो एक लिस्ट बना लेते हैं और यहाँ पर उस लिस्ट में कई रिकॉर्ड्स इंटर करना चाहते हैं, वो यूज़र डिपेंडेंट बनाना चाहते हैं तो हम यहाँ पर वाइल एक ट्रू ले लेंगे, मतलब वाइल लूप को ट्रू कर देंगे और इसको यूज़र पे चॉइस बेस पे डिपेंड करा देंगे कि वो जब तक n नहीं करता, नो नहीं करता, तब तक वो उससे बाहर नहीं जाएगा, रिकॉर्ड इंटर करते जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले सीरियल नंबर लेते हैं तो SR इंटर किया और SR इंटर कराने के बाद INT लेते हैं, फिर इसके बाद इनपुट, देन इंटर सीरियल नंबर, ओके। देन नेम एंटर कराते हैं तो नेम के लिए एक वेरिएबल लेते हैं, नेम एंटर नेम, ओके। देन प्राइस P ले लेते हैं वेरिएबल, INT इनपुट इंटर प्राइस, ओके। ये 3 वैल्यूज़ ले लेते हैं और वैल्यू लेने के बाद एक इसको लिस्ट में स्टोर कर देते हैं डेटा पे, कौन कौन से, सीरियल नंबर, नेम एंड P, ओके। देन इसके बाद जैसे एक लिस्ट यहाँ पर 3 डेटा को ले लिया, सीरियल नंबर, नेम और प्राइस। देन इसके बाद हम रिकॉर्ड पे ट्रांसफ़र करते हैं तो यहाँ पर वो लिस्ट रिकॉर्ड नाम के लिस्ट की सब लिस्ट बन जाएगी। तो यहाँ पर जो प्रोसेस होगा वो नेस्टेड लिस्ट का कहलाने लगेगा। तो हम यहाँ पर बेटे क्या करते हैं, एक रिकॉर्ड में अपेंड फंक्शंस यूज़ करते हैं और अपेंड फंक्शन का मतलब ये डाटा को उसके अंदर राइट कर देते हैं। राइट करने के बाद एक यूज़र से चॉइस लेते हैं और ये कहते हैं टू
yes or no. If C in, ओके, C in स्मॉल n या फिर कैपिटल N, इन दोनों में से कोई भी इंटर करते हैं तो ये बेटे क्या करेगा, ब्रेक करेगा। अदरवाइज वो क्या करेगा, S डॉट राइट रोज और ब्रैकेट में रिकॉर्ड, और यहाँ पर एक मैसेज भेज देते हैं, डेटा सक्सेसफुली रिटन। देन F डॉट क्लोज, फाइल को क्लोज कर देते हैं। ठीक है बेटे, ये राइट करने का हो गया। इसी तरीके से हम सेम डिफाइन रीड नाम से एक फंक्शन बनाते हैं, और रीड नाम से फंक्शन बनाने का मतलब ये हो गया कि हम जस्ट इसमें भी सेम एज इट इज़ फाइल लिंक वेरिएबल यूज़ करते हैं, एफ इक्वल टू ओपन, देन इसी फाइल को हम यूज़ करते हैं स्टूडेंट डॉट CSV, इसको हम रीड मोड को ओपन करेंगे, और यहाँ पर कोई एक वेरिएबल लेते हैं एस इक्वल टू CSV डॉट रीडर, राइट करने के लिए राइटर और रीड करने के लिए रीडर लेंगे, यहाँ पर एफ यूज़ किया। देन फॉर आई एक वेरिएबल लेते हैं इन, किस में स्टोर किया पूरा डेटा, एस में, इन एस, और यहाँ पर बेटे हम प्रिंट आई करा देते हैं। देन एफ डॉट क्लोज। सबसे फर्स्ट टाइम बेटे इनको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ठीक है, यहाँ सबसे पहले हम फंक्शन को राइट कराते हैं एग्जीक्यूट, और इसके बाद फिर रीड कराते हैं। कैसे CSV फाइल पर राइट करेगा इसे आप लोग देखोगे। रन करते हैं और यहाँ से कोड फ्लो कर देते हैं। यस, ठीक, सीरियल नंबर पूछ रहा है 101, नेम पूछ रहा है, सपोज कुछ भी लिख देते हैं कि प्राइस 4500। देखो बेटा पूछ रहा है डू यू मोर रिकॉर्ड्स, यस कर देंगे तो दूसरा रिकॉर्ड्स इंटर कराएगा। 103 कर दे 2 कर देते हैं, नेम लिख देते हैं हिडन, और प्राइस इसका दे देते हैं 7500। फिर एक और यस कर देते हैं, रोल नंबर देते हैं तो सीरियल नंबर देते हैं 103, और ठीक है हम ये देते हैं लवकुश। बेटे इंटर करते समय हम उसी पे ही डाटा राइट कर गए ना, इसकी वजह से हम इसको दोबारा फिर एग्जीक्यूट कराते हैं। ठीक है 101, और ठीक है नेम कोई भी देते हैं किरण, प्राइस से यस कर देते हैं, सीरियल नंबर 102, और नेम लिख देते हैं 4500। फिर यस एक रिकॉर्ड और एंटर कर देते हैं 103, और इसके बाद जो है कैलाश, और इसको 4500 एंटर नो कर देते हैं, तो बेटे ये क्या करेगा, बाहर हो जाएगा। और बाहर होने के बाद देखो बेटे टेक्स्ट फाइल पे क्या राइट कर रहा है, ये सीरियल नंबर, नेम, प्राइस, और उसको प्रिंट कर रहा है जो। ठीक है, इसे अगर हम चेक करते हैं वहाँ पर CSV फाइल में एग्जैक्टली ओपन किया, और यहाँ से बेटे उस फोल्डर के अंदर *sign.csv लिख दोगे तो केवल कौन सी फाइल शो करेंगी, जो CSV फाइल होगी। देखो स्टूडेंट है, इस स्टूडेंट को बेटा दो तरीके से, अगर हम इसे ओपन करते हैं कहाँ पर, ओपन विथ पे, नोटपैड पे। अगर नोटपैड पे ओपन करते हो तो देखो फाइल का फॉर्मेट कैसा दिखेगा,
सीरियल नंबर कॉमा नेम कॉमा प्राइस 101 कॉमा किरण कॉमा, ये कॉमा अपने आप जो लग के आ रहा है इसी को बोलते बेटे कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है वो कॉमा यूज़ होता है। अगर हम इसको चाहते हैं कि कॉमा ना करके कोई दूसरा डेलिमीटर यूज़ करें, वो पॉसिबल है हमारे लिए, कर सकते हैं इसको। सेकेंड, अगर इसी फाइल को हम यहाँ पे ओपन एक्सेल में करते हैं तो बेटा देखो एक्सेल में जब ओपन करते हैं तो क्या आएगा, एक्सेल में इस फॉर्मेट पे आएगा। देखो सीरियल नेम नेम प्राइस ऑटोमेटिकली रो एंड कॉलम पे सेट कर दिया 101, ठीक है, किरण 2500 ये पूरा, लेकिन एक एक रो ब्लैंक आ रही है, ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है बेटे यहाँ पे। अगर इसे ख़त्म करना है, हम नहीं चाहते हैं कि वो रो ब्लैंक आए, तो बेटे प्रोग्राम में थोड़ा सा हम चेंजेस करेंगे। वो किस तरीके से करेंगे, यहाँ पर टॉप पे जो W के साथ है राइट मोड पे, यहाँ में कॉमा न्यू लाइन इक्वल टू कोटेशन, अगर ये लिख देंगे बेटे तो ये क्या करेगा, जो ब्लैंक लाइन एक्सेल पे आ रही थी वो आना बंद हो जाएगी। रन कराते हैं 101, फिर से दोबारा देख लो। यहाँ पर हम केस लिखते हैं और अमाउंट लिखते हैं 25,000, ओके यस, नेक्स्ट रिकॉर्ड 102 करते हैं, फिर नेम कोई भी लिखते हैं और यहाँ पे लिखते हैं 45,000, फिर यस करते हैं, फिर एक नाम और लिख देते हैं 103 और फिर इस पे नेम लिख देते हैं हम लक्कुस और यहाँ पे प्राइस लिखते हैं 65,000, यस करते हैं, नो कर देते हैं, वो डेटा यहाँ आ गया। अब इसके बाद हम चेक करते हैं बेटे एक्सेल में जा करके, ओपन किया, यहाँ पर हमने लिख दिया star.csv, केवल CSV फाइल दिखेगी, ये स्टूडेंट दिख रही है। अगर हम इसको नोटपैड में ओपन करते तो एज इट इज़ जैसा आ रहा था वैसे ही आएगा, और अगर इसको एक्सेल में ओपन करते हैं तो देखो जो लाइन ब्लैंक जुड़ रही थी वो ब्लैंक लाइन हट जाती है, देखो इस पर, ठीक है। तो अब सीरियल नंबर नेम और प्राइस ये सबसे पहले फर्स्ट रो पे राइट किया था वो आ गया, और सेकंड यहाँ से रिकॉर्ड्स। तो इस तरीके से बेटे हम किसी भी फाइल पे, ठीक है, मीन्स CSV फाइल पे डेटा को राइट करते हैं और डेटा को रीड करते हैं। तो बेटे इसकी प्रैक्टिस आज करोगे, नेक्स्ट क्लास पे हम आपको इसमें डेटा को कैसे सर्च करते हैं, कैसे डेटा को अलग अलग तरीके से हेडिंग वाइज शो करते हैं, ये नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तब तक इसकी प्रैक्टिस करेंगे, नेक्स्ट क्लास में फिर आपको और आगे तक